हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 21st टू 27th। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप से एक लव रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, या मैरिड हैं, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, ये सारी चीजों में भी आपको आपके सवाल का जवाब इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। अब अपना सन मून राइजिंग साइन चेक करना ना भूलिएगा। दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो अगर आपका सन साइन के बेसिस पे रेजोनेट नहीं होता, देन यू हैव टू चेक योर मून साइन एंड राइजिंग साइन। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ऑलराइट कैंसर, नई जिंदगी की शुरुआत, प्रपोजल्स देख रही हूँ। ओके, लेट मी टेक आउट ऑल द कार्ड्स एंड आई विल शो इट टू यू। Alright, so you have got the 10 of moons and the hanged man, and you have got the initiate card and the emperor. ओके, अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। पास्ट में कैंसर्स, आई थिंक आपको बिट्रेयल मिले हैं, धोखे मिले हैं, राइट, किसी ने आप पे चीट किया, आपसे झूठ बोला है। तो आप कहीं ना कहीं पास्ट को देख के थोड़ा सा घबराते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, राइट। कोई प्रपोज करता है तो आप डर जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी वैसा ही निकलेगा। या आपको कोई पसंद आता है तो आप प्रपोजल देने में उसको हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई ये भी ऐसी ही निकलेगी। तो कहीं ना कहीं इस डर से आप बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, राइट। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एक एक्सेप्टेंस का कार्ड होता है। हैंगमैन इज ऑल्सो कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि पास्ट में जो हो गया, पास्ट में किसी ने आपसे धोखा दे दिया, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपका उसके साथ जो कार्मिक रिलेशनशिप था, डजंट मीन कि आपका सबके साथ वैसा ही रिलेशनशिप होगा, राइट। तो एक इंसान ने धोखा दिया, दूसरे इंसान ने धोखा दिया, तीसरे ने झूठ बोला, चौथे ने कुछ और कर दिया, तो होता है ना, हमारा प्यार पे से विश्वास भी उठ जाता है, हमें डर लगने लग जाता है। सो हैंगमैन इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल एंड एक्सेप्टेंस। ये देखिए, इसके छुरा मारा हुआ है किसी ने इसके सर पे, राइट। तो वैसे ही आपने भी किसी पे ट्रस्ट किया होगा एंड आपको बहुत बड़ा धोखा मिला होगा। आई अग्री, बट दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट कीजिए, चेंज कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। एक्सेप्ट करना है कि वो चीज हो गई है, चेंज ये लाना है कि आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, राइट। हमेशा तो आप ऐसे डर के नहीं जिंदगी जी सकते, या ट्रस्ट इश्यूज के साथ जिंदगी नहीं जी सकते। सो दे आर सेइंग कि जब आप अपने इस डर से बाहर निकलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, राइट, चेंज करेंगे कुछ चीजों को, तो आपका हैप्पी होम के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई डू सी कि आपकी ब्यूटीफुल शुरुआत हो रही है जिंदगी में। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, पास में चीट करा है, झूठ बोला है, ये सारी चीजें करे हैं, बट दे आर सेइंग कि एक्सेप्ट वो जो हो गया, राइट। अब उस बात से मूव ऑन कीजिए, आगे फॉरगिव करना चाहते हैं तो उस इंसान को फॉरगिव कीजिए, तो ही आपके घर में पीस आ पाएगा वापस। अगर आप इसी तरीके से जिएंगे, पास्ट हर्ट के साथ, तो आपके साथ, आपको इस रिलेशनशिप में, इस घर में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपको अपने घर की सुख शांति चाहिए, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं फॉरगिव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लीज फॉरगिव दैट पर्सन, ट्राई टू मूव ऑन, try to start things from a clean slate, then you will be able to have a happy home. नहीं कर पा रहे तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, बट आई डोंट सी कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, आप फॉरगिव करके, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं इसी इंसान के साथ रहना, राइट। इनिशिएट कार्ड, इनिशिएट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज खराब हुई है, अगर आपकी तरफ से गलती हुई है कैंसर, देन यू विल हैव टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, आपको चीजें को सुधार करना पड़ेगा, राइट। वो सारी चीजें आप करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में सुख शांति वापस आएगी, तो पहल आपको करनी है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आई लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू प्रपोज, देन दिस इज अ यस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो नॉस्ट्राडामस कह रहे हैं कि यू हैव टू मेक दैट प्रपोजल। द प्रपोजल इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, राइट। हो सकता है कि, मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके फादर की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा हो, आपको फादर किसी के इंसान के बारे में बात कर रहे हो कि ये इंसान बड़ा अच्छा है, आई वांट यू टू गेट मैरिड टू हिम, इससे मिल लो एक बार, ऐसी कोई चीज भी होते हुए देख रही हूँ। सो कार्ड्स आर अगेन सेइंग दैट यस, यू कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर, दिस ऑफर इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज योर फादर मीन्स वेल। चाहे वो स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो रूड हो, चाहे वो जैसे भी हो, अल्टीमेटली वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप या तो प्रपोजल
किसी को कर रहे हैं, या आप प्रपोजल किसी का एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप प्रपोजल, डेटिंग प्रपोजल, किसी भी तरीके का प्रपोजल। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी करंट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर में सुख शांति हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप सुधरता हुआ भी मैं देख रही हूँ, राइट? यस हर्ट था, यस बिट्रेयल था, यस धोखे मिले, बट आपकी जिंदगी की बेहतर शुरुआत हो रही है। लव मैं देख रही हूँ वापस आता हुआ, पीस मैं देख रही हूँ, हार्मनी आती हुई देख रही हूँ, लाइफ में स्टेबिलिटी, लव लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। कैंसर्स, आपकी लव लाइफ बेहतर ही हो रही है। मुझे पता है आपको बहुत सारे सवाल थे, या आपके तरह तरह लोगों के तरह तरह के सवाल थे। सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। तो आपके जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वही चीज हो रही है जो इसमें बोली हुई, या वो सारी चीजें हो रही हूँ, राइट? तो हर एक इंसान अलग अलग चीजों से गुजर रहा है, हर एक कैंसर भी वैसे ही एक अलग अलग चीजों से गुजर रहा है। एक सिंगल कैंसर है, एक मैरिड कैंसर है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, एक को घर का रिश्ता आ रहा है, एक को किसी प्रपोजल देना है किसी को, राइट? तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। रोल्स रिवर्स कर सकते हो। कई बार ये रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज भी पिकअप करती है, राइट? तो कुछ भी होता है, यू कैन रिवर्स द रोल्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप से फिर भी ये रेजोनेट नहीं हुई है, देन यू कैन चेक योर राइजिंग एंड योर मून साइन, राइट? अपने बर्थ चार्ट में जाएंगे, आपको सन, मून, राइजिंग तीनों साइंस का पता चल जाएगा। एंड इफ यू डिड रेजोनेट विद माई रीडिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आई बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।